हाय एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। तो सीडीएस का फ्री कोर्स स्टार्ट हो चुका है चैनल के ऊपर। एंड इसी सीरीज के अंदर स्पेस के टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं चैनल के ऊपर कवर करूंगा, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री का कोर्स, एंड स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो चैनल पे मैं डालने वाला हूँ, सम विल कम रिकॉर्डेड, सम विल कम लाइव। तो और उनकी जितनी भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद थ्रू जो मैम के साथ, दिव्या मैम या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका इंस्टाग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुद्दा है दैट इज जस्ट अ सेक। तो आज का जो हमारा मुद्दा है दैट इज स्पेस टॉपिक्स फॉर सीडीएस एफकेट जीएसजी के पार्ट 1। इसके अंदर व्हाट इज इसरो अचीवमेंट्स, टाइमलाइन एंड लेटेस्ट अपकमिंग मिशन। तो दीज आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हम सीडीएस के अंदर देखते हैं, जो साइंस एंड टेक का एरिया होता है। तो आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गई, आपके जो लेटेस्ट वेपन्स हो गए और इंस्टीट्यूट्स हो गए। डिफेंस एक्सरसाइज, इंस्टीट्यूट्स, ये तो मैंने एफकेट की सीरीज में भी कवर करा था। तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड आई थिंक द ऊपर आपको लिंक में भी दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने डिफेंस एक्सरसाइजेस वगैरह की बात करी है। उसके बाद आई ट्राई टू पुट दैट इन दी डिस्क्रिप्शन ऑल्सो सो दैट इट हेल्प्स यू आउट। मैंने एफकेट का जो भी एग्जाम होता है उसमें कवर करा था। और इसरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले पास्ट में भी आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं। तो अभी अगर मैं बता दूं तो अभी अनअकैडमी के ऊपर 30 डेज प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस विल बी वेरी गुड। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूरी की पूरी MCQ प्लस PYQ सीरीज है ये। ठीक है, तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। तो इसमें सिद्धांत सर, अमित सर, नितिन सर, हिमांशु सर, श्री प्रतीक सर, पंकज भट्ट सर, साहिल राणा और दिव्या गुप्ता मैम होगी। एंड इफ यू वांट टू टेक द एनरोलमेंट, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2 SANGYTWO। सिमिलरली रफाल एफकेट 2 2022 बैच, अगर आप आने वाले एफकेट के एग्जाम की तैयारी बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन 23 फरवरी 2022, जिसमें अंकित बिश, साहिल राणा, बलविंदर सिंह और संदीप सर रहेंगे। एंड द सेम कोड अप्लाइज हियर, द 10% डिस्काउंट संजय 2। सो फॉर एफकैट के लिए है आपका ये वाला कोर्स और ये वाला आपका है सीडीएस के लिए। तो इनको ज़रूर ज्वाइन करिए और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज इसरो? इसरो क्या है? ठीक है, तो द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार was established by Jawaharlal Nehru in 1962 under the Department of Atomic Energy। तो आपका एक अब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था इनकोस्पार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि इसरो जिस कमेटी से निकल कर आया और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, और वो जो कमेटी है इनकोस्पार वो कब बनाई गई, किसने इस्टेब्लिश करी, ये सवाल हो सकता है। तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू 1962 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई एट बिग रोल इन दिस डेवलपमेंट। अब एक और क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा एफकेट का लेवल पे क्वेश्चन है, जो आपके होमी जे बाबा हैं और डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनके ऊपर आपकी एक नई सीरीज भी स्टार्ट हुई है सोनी लिव पर। ठीक है, सोनी लिव पर स्टार्ट हुई है जिसका नाम रखा गया है रॉकेट बॉयज। जितना मेरे को याद है रॉकेट बॉयज ही है, आई थिंक आई एम करेक्ट। और इसको अगर आप ज़रूर देखें, आपके पास जब टाइम मिले, काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो moving on, Dr. Vikram Sarabhai understood the need for space research and was convinced of the role it can play in helping a nation develop। उस जो वेब सीरीज आई है आपकी, उस सॉरी OTT पे जो सीरीज है, उसमें भी यही बताया गया है दैट ही वाज स्टार्टिंग से ही वो स्पेस को लेके बहुत पैशनेट थे। स्पेसिफिकली भारत की जो स्पेस डेवलपमेंट हो सकती है और किस तरीके से वो भारत के अंदर आने वाले वक्त के अंदर चेंजेस लेकर आएगा। तो जो इंकोस्पार था आपका, इनकोस्पार set up Thumba Equatorial Rocket Launching Station at Thumba near Thiruvananthapuram at India's southern tip। TERLS is a spaceport used to launch rockets। तो आपसे ये TERLS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। TERLS कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो TERLS का फुल फॉर्म क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और थुम्बा कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर? इन केरला। ठीक है, और इंकोस्पार ही आपके चल के जाकर
इसरो बनती है 1969 के अंदर। तो अगर आप देखेंगे इसरो वाला जो नामकरण है आपका, इसरो का नामकरण होगा 1969 में। उससे पहले 1962 के अंदर आपका इंकोस्पार है, ठीक है, इंकोस्पार, और यही चीज 1969 में जाकर बन जाएगी आपकी इसरो। ओके, सो इसको ध्यान में रखना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाज क्रिएटेड इन 1972 एंड इसरो बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एंड रिमेन सो टिल डेट। द स्पेस डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को रिपोर्ट करता है। 1969 में इसरो आएगा और 1972 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट होगा, जिसका इसरो पार्ट होगा, और वो अभी भी उसी पार्ट के अंदर आता है। एंड स्पेस डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम हम डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को बुलाते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम्स इन इंडिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इसरो क्या है? इसरो हैज एस्टैब्लिश्ड 2 मेजर स्पेस सिस्टम। एक इनसैट है, दैट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इनसैट फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विस, एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो आपकी जो इनसैट वाली सैटेलाइट्स है वो कम्युनिकेशन के लिए, और जो IRS है दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो मॉनिटर करने के लिए है एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। इसरो हैज डेवलप्ड 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV बनाया है, GSLV बनाया है, टू प्लेस इनसैट एंड IRS सैटेलाइट्स इन द रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स। तो ध्यान में रहिए, IRS सैटेलाइट्स और इनसैट सैटेलाइट्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, लॉन्च व्हीकल्स कौन से हैं आपके, दैट इज PSLV एंड GSLV। ओके बा, ठीक है। तो टाइमलाइन और अचीवमेंट्स देख लेते हैं इसरो की, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी हमारे लिए अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो अगर आप देखेंगे 1969, ठीक है, जब इसरो का नामकरण हो गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर साराभाई एंड रामनाथन इन 1962, ठीक है। ऑन November 21, 1963 फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च फ्रॉम थुम्बा, तिरुवनंतपुरम वाला। उसके बाद 71 में शार सेंटर इन श्री हरिकोटा नाउ SDSC ऑपरेशनलाइज्ड। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 69 में भी था यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ऑफिशियली सेटअप हो गई। फिर 71 आया, 72, 73, 74, 75 के अंदर अप्रैल 1990 इसरो लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इसरो लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। उसके बाद August 1, 1975 ईयर लॉन्ग सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट launched as the first attempt to use space technology to promote education। तो ध्यान में रखिए क्वेश्चन को, 1975 फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, ठीक है। उसके बाद 1975 में ही आप देखेंगे साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा था एजुकेशन को फैलाने के लिए। उसके अंदर हम आगे चलते हैं 1971 के अंदर सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप आता है, दैट टुक टीवी टू विलेजेस किक्ड ऑफ, जिससे टीवी गांव तक पहुंच गया, दूर दराज इलाकों तक पहुंच गया। फिर आता है आपका 1980 में, अगर आप देखेंगे 77 ये था, अच्छा ठीक है, 1980 से पहले आपका 1979 के अंदर भी 3 चीजें होंगी। जून 7, 1979 भास्करा 1 एन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन लॉन्च करी जाएगी। August 10, 1979 August 1979 फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च ऑफ SLV-3 फर्स्ट लॉन्च ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर 1979 के बाद 1980 में सेकेंड एक्सपेरिमेंटल लॉन्च ऑफ SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट प्लेस्ड।
ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि रोहिणी सैटेलाइट को कब छोड़ा गया, दैट वाज इन 1980 थ्रू SLV व्हीकल। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 69 से कहानी चालू होती है, 69, 70, 71, उसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे 69 के अंदर इसरो में नामकरण होगा। 1975 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी। 1 अगस्त 1975 के अंदर साइट प्रोग्राम को लॉन्च करा जाएगा। 1 जनवरी 1970 के अंदर स्टेप प्रोग्राम को लॉन्च करा जाएगा। 1979 के अंदर भास्करा 1 को लॉन्च करा जाएगा। अगस्त 10 को फर्स्ट लॉन्चर होगा आपका SLV-3 और 1980 के अंदर रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा। और आप देखिए पहले अर्ली डेज ऑफ इसरो व्हेन रॉकेट पार्ट्स वर कैरिड ऑन साइकिल, आज साइकिल से हम निकल कर दुनिया के अंदर अपनी सैटेलाइट्स को दूसरों की सैटेलाइट्स को भेजने तक की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। और लोग हमारे पास आते हैं इसरो के अंदर कि प्लीज हमारी सैटेलाइट को सही जगह पर लगाइए। सो कितनी डेवलपमेंट करी है हमने इसके अंदर। इसी कहानी में आगे चलते हुए आगे हम देखते हैं 1981 में आते हैं। 1981 एप्पल फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो लॉन्च्ड यूजिंग एरियान रॉकेट। 1982 इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसाट 1A वाज लॉन्च फॉर कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी। फिर आते हैं हम आगे बढ़ते हैं फिर आता है आपका 1987, इसके अंदर लॉन्च ऑफ एडवांस्ड SLV। फिर इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं एंड देन कम्स 1989 से मूव करते हो 92 93 के अंदर मिड ईयर्स में फर्स्ट डेवलपमेंटल लॉन्च ऑफ PSLV। जो आज PSLV GSLV की बात करते हैं, PSLV आता है आपका 1993 के अंदर। उसके अंदर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा 88 में ये भी था फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A स्पाईसैट लॉन्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1988 IRS-1A, ठीक है, स्पाई सैटेलाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1988 में छोड़ दी थी हम, ठीक है। तो 1988, उसके बाद 87, 1988, उसके बाद 1993 में PSLV देखा हमने एंड मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े 94, 95, 96, 97, 1998, 1999, 2000 के अंदर 2000 टू 2010 के अंदर GSLV की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। 2000 से लेके 2010 तक टेस्टिंग एंड फुल फ्लेजेड यूजेस ऑफ GSLV क्लास ऑफ रॉकेट्स की टेस्टिंग। फिर 2001 के अंदर GSLV प्लेस GSAT-1 सैटेलाइट इन जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। एक और उपलब्धि इसरो की GSLV को प्लेस करा गया, GSLV ने प्लेस करा GSAT-1 को इन दी ऑर्बिट। फिर 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आया अक्टूबर, ओके सॉरी यहाँ पर ये 2000 के अंदर ये भी है, नहीं ये तो हमने पढ़ लिया था। इसरो लॉन्चेस चंद्रयान-1 इन लूनार मिशन। सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे दे रखा है बट आई थिंक मोर और लेस एक दो बार आप मेरे साथ पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। इसरो लॉन्चेस चंद्रयान-1 लूनार मिशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको फिर से मैं येलो में लिखूंगा, ठीक है। चंद्रयान मिशन 1 कब हुआ है? 2008 के अंदर, अक्टूबर 22, ठीक है। फिर आगे बढ़े 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और फिर 15, 16 आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर हम। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे 2008 हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ओके। सो नाउ 13 के अंदर ये है हमारा एक नवंबर 5, 2000 लॉन्च ऑफ द फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मॉम मिशन। तो 2008 के अंदर आपका चंद्रयान-1, 2013 के अंदर आपका, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान मिशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, ठीक है। 2013-14 के अंदर मॉम एंटर्स मार्शन ऑर्बिट। 15, 16, 17, 18 के अंदर नवंबर 14, 2018 GSLV Mk3 डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल। ये इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि में से माना जाता है क्योंकि ये जो आपके PSLV GSLV व्हीकल है, जितना GSLV डेवलप होगा उतना हम आउटर ऑर्बिट में और ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो GSLV Mk3 डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल। इसी के आगे बढ़ते हो 2019 के अंदर जुलाई 12, 2019 चंद्रयान-2 लॉन्च ऑन इसरोज पावरफुल रॉकेट GSLV Mk3। उसके बाद सितंबर 7, 2019 विक्रम लैंडर ऑन चंद्रयान-2 एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन मून।
ओके 2020। इसके बाद ये चंद्रयान 2 का भी ध्यान में रखना, चंद्रयान 2 इज 2019। तो 2008 चंद्रयान 1, 2013 मॉम या मंगलयान मिशन जो अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी उसके ऊपर, एंड 2019 जो है आपका C2 चंद्रयान 2 मिशन। इनको ध्यान में रखना, ये पूछे जा सकते हैं, रिसेंटली इनकी मैच द फॉलोइंग भी आ सकती है। ओके तो September 7 विक्रम लैंडर ऑन चंद्रयान 2 एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन मून। 2019 के बाद 2020 एक्सपोज टू स्टडी कॉस्मिक रेडिएशन। 2021 मिशन आदित्य टू स्टडी सन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदित्य मिशन जो है किस चीज के ऊपर है, स्टडी सन। ठीक है, उसके बाद 2022 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जिसको हम गगनयान बोल रहे हैं, 2022 सेकेंड मार्स मिशन इज ऑल्सो स्लेटेड। ठीक है, तो ह्यूमन स्पेस इस साल तो काफी एक्टिव रहेगा, ये साल और अगला साल। 2023 में मिशन टू वीनस, 2024 जॉइंट लूनार एक्सप्लोरेशन विद जापान, और 2028 के अंदर एम्बिशियस एक्सो वर्ल्ड मिशन दैट होप्स टू स्टडी आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो भैया सोलर सिस्टम के बाहर जाकर भी स्टडी करने की बात करी जा रही है। तो काफी दिलचस्प होने वाले हैं 2022 से लेकर आने वाले साल के अंदर। अगर हम देखेंगे 21 के अंदर आदित्य मिशन की बात करी गई है, 22 में ह्यूमन स्पेस, इसमें से जो 2021 के मिशन थे काफी सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसलिए मेनी ऑफ दी मिशन विल हैपन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अभी जब मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट मिशन की बात करूंगा आपको पता भी लग जाएगा। तो 22 में गगनयान, मॉम, वीनस, इसलिए जितने भी मिशन है ये थोड़े आगे भी खिसक गए बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, तो इनको आप ध्यान में रखना। एंड ये हमारा पार्ट 1 था, और नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर आई विल कंप्लीट द लेटेस्ट मिशंस, जो बिल्कुल लेटेस्ट मिशन है उनकी क्या डेट्स वगैरह है वो भी आपको पता लग जाएंगी। सो आई होप यू डिड एंजॉय दिस सेशन। आज अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा है जिसमें इसरो क्या है, इसरो के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या बेसिकली टाइमलाइन रही है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल कंप्लीट द लेटेस्ट मिशन रिलेटेड टू इसरो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर। और हाँ, बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और अगर आप चैनल पर आए और आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड डेफिनेटली ज्वाइन द चैनल। ओके, बाय बाय।